नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र फोगाट स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन कैरियर क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेके आए वीडियो सीरीज जो आपको हेल्प करेगी हर प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम को सोल्व करने के लिए। तो बिना आज किसी समय को व्यर्थ करते हम पढ़ते हैं हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर। अब तक हमने पढ़ लिया है रीजनिंग के अंदर 3 चैप्टर। उसके बाद हमने पढ़ा था एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4। उसका नाम क्या हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। इंग्लिश में जो हमारे वर्णमाला होती है उन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे, उनके लिए ट्रिक, उनके क्वेश्चनों को कैसे हम सोल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम हमारा जो आएगा हमारा वर्बल रीजनिंग के अंदर। वर्बल रीजनिंग हमारी वो रीजनिंग होती है जिसके अंदर हम किसी भाषा का यूज करके हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम हमारे यहाँ चैप्टर है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पे ही भाषा देखेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट होता क्या है। इसके अंदर हम हमारे जो क्वेश्चन होंगे किस बेस पे होंगे, हमें फाइंडिंग दी लेटर। इट इज बेस्ड ऑन दी फाइंडिंग द लेटर। हमें अक्षर को ढूंढना है और इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन स्थिति को ढूंढना, किसमें इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स, आगे से या पीछे से, या फ्रॉम लेफ्ट और राइट, दाएं से या बाएं तरफ से, और ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्री डिफाइंड कंडीशन। कोई भी हमें एक नियम कंडीशन सर दे रखे होगी उसको सोल्व करते हुए हमें एक लेटर इंग्लिश का अल्फाबेट को ढूंढना, उसकी पोजीशन बतानी है हमें लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, फॉरवर्ड से या रिवर्स से, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए। हमें पता है जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज होती है उसमें कितने अक्षर होते हैं, हमारे कितने लेटर होते हैं, 76 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 हमारे क्या होते हैं वोवल्स, जिनको हम हिंदी बोलते हैं स्वर, ए ई आई ओ यू। ये पांचों हमारे क्या होते हैं वावल्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। इसके बाद जो हमारे बाकी बच गए 71 लेटर्स में हमारे क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जिनको हम बोलते हैं व्यंजन। तो इन 26 लेटर्स को हम यूज करके हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो मैंने बताया था अगर आपको अल्फाबेट संबंधी क्वेश्चन सोल्व करना तो क्या करना, आपको अल्फाबेटिकल सीरीज याद होनी चाहिए, उनकी पोजीशन, उनके नंबर याद होनी चाहिए। अगर नंबर याद नहीं होते तो क्या करो, आप उनको रफ पेज पे कहीं साइड वर्क में उसको लिख लो, जिससे कि आपके क्वेश्चन जल्दी सोल्व होंगे। तो हमारे क्वेश्चन इस बेस पे पैटर्न होगा हमारा, उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे अल्फाबेट सीरीज के हिसाब से। तो हमारे क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा हमारा सबसे पहला पैटर्न होता है वो तो हमारा बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट पोजीशन। जो हमारी अल्फाबेट, जो हमारे लेटर्स होते हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लेटर्स इन द इज द 14 टू द राइट ऑफ द 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो हमें 14th लेटर बताना, हमें 14th लेटर बताना है। जो हमारा 14th लेटर होगा, हमें 14th लेटर बताना है। वो कहाँ से बताना है, राइट साइड से। किससे राइट साइड में, 6th लेटर कहाँ होगा, लेफ्ट साइड से। तो जो हमारी अल्फाबेट सीरीज होती है हमने पहले लिख रखी है, इसे लेके जेड तक। तो हम लेफ्ट साइड से बात करें तो लेफ्ट साइड से हमारा 6th लेटर कौन सा होगा, 6th लेटर होगा हमारा एफ हो गया हमारा 6th लेटर। उसके बाद हमें क्या बताना है, एफ लेटर के राइट साइड में 14 लेटर। जैसे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 के हिसाब से हम काउंट किया, कितना हो गया हमारा 20 पोजीशन किसकी, हमारी टी की। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आ गया, टी। तो कैसे किया हमने, या तो आपको सीरीज याद हो या इसको लिख लो। तो हमें क्वेश्चन क्या था हमारा, हमें लेटर दे रखा है, उसका नाम क्या है, 6 लेटर दे रखा है फ्रॉम लेफ्ट साइड से। उसमें हमें बताना है कि उसके राइट साइड में 14 लेटर कौन सा होगा। इसके लिए एक ट्रिक भी आती है, और ट्रिक कैसे होगी हमारी, जो लेटर हमें पता है, जैसे कि हमें पता है कि 6 लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड, उसको तो मान लीजिए एम, और जो लेटर हमें निकालना 14 लेटर निकालना, तो उसको क्या मान लीजिए एन। अगर हमें ट्रिक दे रखी है, एक तरफ लेफ्ट दे रखा है, एक तरफ राइट दे रखा है, तो क्या करना है, एम प्लस एन कर दो। जो लेटर हमें पता है उस साइड से हमें काउंट करना। जैसे कि हमें पता है जो हमें निकालना है एन, तो हो गया इधर 14th, एम हो गया हमारा 6th। कहाँ से होगा 6th, लेफ्ट साइड से। तो हम क्या करते हैं इस ट्रिक को सोल्व करने के लिए, जो हमारा वर्ड निकालना हमें उसके लिए क्या करेंगे, हम एम प्लस एन किधर से, राइट साइड से।
तो कितना होगा हमारा, हम प्लस एन करें तो हम कितना हमारा 6, और जो लेटर हमें निकालना है उसके राइट में 14, तो हमारा आंसर क्या होगा 20, क्योंकि 20 पे लेटर होता है हमारा, क्या होता है हमारा टी। तो इसी प्रकार से हमारा आंसर क्या आ गया टी। दोनों तरीके सोल्व कर सकते हैं आप, ट्रिक के हिसाब से सोल्व कर सकते हो और डायरेक्टली लिख के भी, लेफ्ट को काउंट करो राइट के काउंट करो उसको जोड़ दो। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन सोल्व हो गए पोजीशन के हिसाब से, उनकी स्थिति क्या, उनका नंबर क्या है अल्फाबेटिकल सीरीज में। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं हम इस पैटर्न पे, फाइंड द 11th लेटर। हमें 11th लेटर ढूंढना है टू द लेफ्ट, किसके लेफ्ट में, किसके बाई तरफ, 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। जो हमारा लेफ्ट साइड से 20th लेटर होगा उसके लेफ्ट में हमें 11th लेटर ढूंढना है। 20th लेटर कौन सा होता है हमारा, जो होता है टी। जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उसमें 20th पोजीशन पे आती है हमारी टी। अब उसके लेफ्ट में हमें ढूंढना है 11th पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, या आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या हम काउंट कर सकते हैं। इससे बैक जाएंगे तो हम 11th नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 के हिसाब से हमारा क्या आएगा आई। तो आई क्या हो गया हमारा 11th लेटर होगा टी से लेफ्ट साइड की तरफ, तो हमारा आंसर हो गया आई। या इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, जब हमें एक साइड दे रखी सभी लेफ्ट लेफ्ट का जिक्र कर रखा, उसमें क्या था हमारा एक तरफ लेफ्ट एक तरफ था राइट। जो हमें लेटर निकालना है उसको हम मान लेते हैं हम एन, जिसका हमें पता है उसको क्या मान लेते हैं हम एम। तो उसी प्रकार से हमारी एम की संख्या होगी इधर, एम का नंबर होगा 20, और एन जो निकालना उसकी लेटर हो गया हमारा, उसकी संख्या होगी 11th। अगर लेटर सेम दे रखे हो, पैटर्न सेम दे रखे हो, लेफ्ट से लेफ्ट निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, अगर सेम पैटर्न हो तो उसमें से हम घटाते हैं, माइनस एन करते हैं। पिछले में हम क्या किया था, लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन दे रखा था, उसमें क्या करना था, जोन सी लास्ट पोजीशन हमें एम की दे रखी है उसमें से क्या करना हो, जोड़ना था। इसमें से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसी प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा वो कैसे आएगा, एम माइनस एन कर लो, एन की जो एम की जो पोजीशन है, एम की पोजीशन की साइड से है लेफ्ट साइड से हमारी, तो लेफ्ट साइड से हमारा जो लेटर है उसको हम काउंट करेंगे। तो एम की संख्या हमारी है 20, एन जो निकालना हमें उतना है 11, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा हमारा 9। तो 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से जो 9th लेटर होगा हमारा कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 आई आता है। इसी प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट लिख के सोल्व कर सकते हैं या उसको ट्रिक से। तो ट्रिक होगी हमारी, अगर हमें कॉम्बिनेशन सेम पोजीशन के हिसाब से रखा है, लेफ्ट से लेफ्ट निकालना, तो क्या करेंगे, दोनों वर्ड को हम आपस में घटा देंगे, जो हमें निकालना उसको हम एन मानते, जो हमें पता उसको हम एम मानते। तो एम माइनस एन इज इक्वल टू आंसर, तो हमारा आंसर क्या आएगा 9। तो 9 पे नंबर पे कौन आता है हमारा आई अल्फाबेट आता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा किस पैटर्न पे आएगा हमारा, बेस्ड ऑन रिवर्स ऑर्डर। इसमें हम क्या करेंगे, अल्फाबेट को उल्टा लिख देंगे। जैसे स्टार्टिंग से हमने ए को क्या किया था, काउंट 1 पोजीशन पे काउंट किया था, अब की बार हम क्या करेंगे, जेड लेटर को 1 पोजीशन पे काउंट करेंगे। हम लिख रखी जेड से लेके ए तक उल्टी सीरीज लिख दी, रिवर्स ऑर्डर लिख दिया। तो इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, लिख लिया हमने पहले ही। देन व्हाट विल बी 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 3rd लेटर फ्रॉम द राइट साइड। तो अब हम क्या पता है, ये हमें निकालना है 13 लेटर, तो ये हमें क्या हो गया, हम एन मानेंगे इसको, एन कितना हमारा 13। थर्ड का पता, 3rd लेटर कितना हमारा, ये पोजीशन होगी हमारी एम की, एम की संख्या इधर होगी है एम इज इक्वल टू 3, और एन की संख्या होगी हमारी 13। तो अब हम क्या करना है, राइट साइड से निकाल, तो राइट साइड से हमारा 3rd लेटर हो गया हमारा ए बी सी, तो सी हो गया हमारा। अगर हम अल्फाबेट सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, सी हमारा होगा राइट साइड से कितना हो गया हमारा 24th पोजीशन होगी हमारी। उसके बाद हमें क्या करना है, 3rd लेटर की लेफ्ट साइड में बताना हमें 13 लेटर का लेफ्ट साइड क्या होगी, इससे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखें तो ऐसे क्या आएगा, 13 लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो उस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा पी। अगर मैं 13th लेटर लेफ्ट जाऊं सी से, तो हमारा आंसर क्या आता है पी आता है। ये तो हमने कर लिया सीधा लिख के पैटर्न, ट्रिक से हिसाब से हम सोल्व करें तो क्या आएगा हमारा पी आंसर है। ट्रिक कैसे लगेगी हमारी, हमें एन पता है कितना है, एम पता है, साइड का दे रखी है, एक लेफ्ट दे रखी है और एक राइट। मैंने बताया कि जब साइड अलग दे रखी हो, लेफ्ट राइट दे रखा हो, उसमें क्या करना हमें ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, जो हमें लेटर दे रखा जो हमें पता है राइट साइड से पता है, लास्ट में क्या आएगा राइट साइड से काउंट करना है।
तो उसको काउंट कर लो। जो हमारा वर्ड था कितना था उसको हम पता लगाते हैं m प्लस n, तो उसको काउंट करेंगे हम किधर से, राइट साइड से। क्यों, m की पोजीशन हमें राइट साइड से दे रखी है। कितना हो गया, m हमारा लेटर दे रखा है 13, सॉरी m हमें दे रखा है 3 प्लस 13 इज इक्वल टू 16 पोजीशन हमारी कहाँ से होगी, राइट साइड से। तो हमें अल्फाबेटिकल सीरीज क्या लिख रखी है, रिवर्स ऑर्डर में लिख रखी है। तो हम देखें 16 नंबर किसका आता है, राइट साइड से सीरीज को उल्टा लिखने के बाद। तो उल्टा लिखने के बाद क्या हमारा 16 लेटर, यहाँ से हम रिवर्स ऑफ करें तो यहाँ से कितना हो गया हमारा 13 हो गया, 14, 15 और 16, इसके हिसाब से क्या होगा हमारा आंसर पी। तो दोनों कंडीशन से आप क्या कर सकते हो, या आप काउंट करके सीरीज को लिख के, या क्या कर सकते हैं, सीरीज हमको याद होगी उसके बाद हमें एन और एन का पता होगा। अगर दोनों की पोजीशन लेफ्ट से दे रखी है या दोनों राइट से है तो क्या होता है उस पोजीशन में हमें एम में से एन घटाना होता है। अगर लेफ्ट राइट अलग दे रखा है तो क्या होगा, उसमें अलग अलग पोजीशन दे रखी है तो उसमें हमें ऐड करना होता है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन सीरीज सोल्व होंगे अल्फाबेट ऑर्डर सीरीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें सेम ऐसा ही पैटर्न है। अल्फाबेट सीरीज को हमें क्या लिखना है, रिवर्स उल्टे ऑर्डर में लिखना है, लिख लिया हमने पहले ही। तो उसके बाद हमें क्या बताना है, देन व्हाट विल बी दी विच लेटर इज फिफ्थ। तो हमें फिफ्थ लेटर निकालना है, हमारी फिफ्थ क्या हो गया भाई, ये हमारा एन हो गया। राइट किसके राइट में होगा हमारा, 12th लेटर फ्रॉम दी राइट, जो राइट से होगा हमारा, ये पोजीशन किसकी होगी हमारी, ये हो गया हमारा एम। तो हमारा एम लेटर दे रखा है 12 फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड से हम जब 12th लेटर देखें तो हमारा कितना आएगा, काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 की बात करें तो हमारा कितना आएगा, राइट साइड से जो हम काउंट करें तो कितना आएगा हमारा, एल आता है। तो कितनी पोजीशन होती है उसकी, 15। जब हम अल्फाबेटिकल सीरीज को क्या करें तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो उसके बाद हमें फिफ्थ लेटर बताना है, किससे, इसके राइट से। राइट से बताएंगे तो हम इसके राइट में किस तरफ आएगा हमारा, दाएं तरफ। तो इसमें 5 हम ऐड करेंगे, किस तरह आएगा, 1 2 3 4 5। तो 5 पे कौन आ गया हमारा, जी। तो जी इज दी करेक्ट आंसर। तो हमें क्या किया, एल में हम राइट की तरफ कितना बढ़ गया, आगे हम +5 कर दिया। तो इसके लिए ट्रिक क्या होगी हमारी, एम का पता हमें एन का पता है, पहले बताई थी। अगर सेम सीरीज दे रखी हो, राइट राइट दोनों तरफ राइट है, तो क्या करना होता है हमें, जो हमारा एम होता है, एम माइनस क्या करना होता है हमें एन। अगर दे रखा दोनों तरफ राइट, अगर एक लेफ्ट राइट दे रखा तो क्या करना हमें, ऐड करना होता है एम में। तो हमारा एम की पोजीशन कितनी दे रखी थी, हमारा एम दे रखा था 12, उसमें से माइनस कितना कर देंगे हम 5, 5 कितना बच गया हमारा 7। तो 7 की साइड से हम काउंट करेंगे जहां से एम की पोजीशन, एम कहां से दे रखा था हमारा, एम दे रखा था हमारा राइट साइड। तो राइट साइड से 7th लेटर, अल्फाबेटिकल सीरीज रिवर्स लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे कौन आ गया हमारा, जी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होंगे हमारे रिवर्स ऑर्डर के लिए। तो अब मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अगर हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट कंपेयर कर रखा हो, राइट राइट कंपेयर कर रखा है, उस केस में हमें क्या करना है, सीरीज में से घटाना है, m माइनस एन करना होता है। जो पोजीशन m की दे रखी है, अगर m राइट से दे रखा तो राइट साइड से पोजीशन आएगी, अगर m हमारा लेफ्ट से दे रखा है तो लेफ्ट से आएगी, अगर दोनों कंडीशन सेम है तो। अगर दोनों वर्ड हमारे एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, जो हमारा अगर m राइट साइड से है तो हम क्या करेंगे उस केस में m प्लस n करेंगे, और m को कहाँ से काउंट करेंगे, राइट साइड से। अगर m हमारा लेफ्ट साइड से दे रखा है तो m कहाँ से काउंट करेंगे, हम लेफ्ट साइड से। तो वही पोजीशन है, जब दोनों पोजीशन सेम साइड से होंगी तो हमें क्या करना होगा, दोनों m माइनस एन करना होगा, अगर सेम साइड की जिक्र होगा तो हमारा। अगर m अलग साइड से है, n अलग साइड से, लेफ्ट साइड के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे उस केस में m प्लस n करेंगे। जो भी हमारी m की पोजीशन होगी उस तरफ से हम क्या कर लेंगे, उसको काउंट कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये अब तक हमारे 2 पैटर्न थे। उसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप। अब हमारे पास कोई कंडीशन, रूल, नियम सर दे देंगे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम हमारा, इफ एवरी थर्ड लेटर फ्रॉम दी लेफ्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिमूव्ड, देन व्हाट विल बी द 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द न्यू सीरीज। हमें ये बता दीजिए क्या कंडीशन दे दी हमें, जो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज है उससे हम हमारा थर्ड लेटर उसको हम बाहर कर देंगे, तो लेफ्ट साइड से हमारा 9th लेटर कौन सा होगा। तो हम लिख सकते हैं एक बार सीरीज। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ए बी, हमने सी को नेगलेक्ट कर दिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डी ई, उसके बाद हमने क्या कर दिया, एफ को नेगलेक्ट कर दिया, उसके बाद
जी एच, आई को नेगलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम लिख सकते हैं जे, जे के बाद हम लिखें के के बाद हमने क्या कर दिया, एल को नेगलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम लिखें एम, एन, उसके बाद हमने ओ को नेगलेक्ट कर दिया। तो उसके बाद हम क्या पूछा था, हमें ऐसे लास्ट तक कितना करना है, जो थर्ड नंबर पे प्लेस लेटर आता है उसको हमें नेगलेक्ट करना है, इज थर्ड लेटर। तो इसके बाद देखेंगे सीरीज कौन सा, थर्ड नंबर पे, सिक्स पे, नाइन्थ पे, 12 पे, 15, 18, 21, 24, ऐसे लेटर सारे क्या हो जाएंगे, हमारे रिमूव हो जाएंगे। तो हमें क्या पूछा था, इन सभी लेटर्स को रिमूव करने के बाद लेफ्ट साइड से हमारा नाइन्थ लेटर कौन सा होगा। तो देख सकते हैं, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारा लेटर कौन सा हो गया, हमारा एम। तो इसी प्रकार से क्या आंसर हो गया हमारा, एम इज दी करेक्ट ऑप्शन। वैसे देख सकते हैं वहां से, अगर मैं क्वेश्चन से पढ़ के हमारे थर्ड लेटर को नेगलेक्ट करूँ, थर्ड कौन सा हो गया हमारा, सी कर दिया मैंने, एफ कर दिया, आई कर दिया, एल कर दिया। उसके बाद मैं कर दूंगा ओ। तो अब काउंट कर लो, जिस पे येलो सर्कल को नेगलेक्ट कर दिया, हम काउंट करेंगे नाइन्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट से, लेफ्ट यहाँ से ही होगा, इससे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे कौन आ गया हमारा, एम। तो एम इज दी करेक्ट आंसर। इसमें क्या था, हमें नियम, कंडीशन, रूल को फॉलो किया और हमारे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है हमारा क्वेश्चन, उस पे होगा हमारा बेस्ड ऑन दी लेटर वर्ड प्रॉब्लम। जो हमारा लेटर दे रखा होगा हमें उसको सोल्व करना है। The position of the how many letters will remains unchanged if each of the letter in the word finger is arranged in the alphabetical order। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना, जो हमें वर्ड दे रखा है उन वर्ड को हम अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे कितने वर्ड्स, कितने लेटर, सॉरी वर्ड से लेटर कितने अपनी उसी पोजीशन पे काउंट कर रहे हैं, तो उसकी हमें पोजीशन लिख रखी है। जैसे कि मैं फिंगर को लिखूंगा एफ आई एन जी ई आर। अब इसको मैं, इस वर्ड को, फिंगर को किसके हिसाब से लिखूंगा, मैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करूंगा। सबसे पहले हमें पता है इन लेटर्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, देख भी सकते हैं आप, क्या आता है हमारे पास सबसे पहले ई आता है, फिर क्या आता है हमारे पास एफ, फिर क्या आता है हमारे यहाँ पास आई, सॉरी ई के बाद हमारा आएगा एफ, एफ के बाद आएगा हमारा जी, फिर आई, फिर एन और आर। हमने क्या किया, फिंगर हमें वर्ड दे रखा था, फिंगर को हमें क्या लिख लिया, हमें अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से लिख लिया। तो सबसे पहले क्या था हमारा ई के बाद क्या आएगा हमारा एफ, एफ के बाद क्या आएगा हमारा जी, जी के बाद आई के बाद एन, एन के बाद आर। तो इनको मैच करेंगे, तो कौन सी पोजीशन के साथ हमारा वर्ड मैच किया, लेटर मैच किया, ये मैच नहीं हुआ आपस में, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और लास्ट वाला आर से आर मैच करेगा। तो हमारी ये चारों पोजीशन क्या होंगी, काउंट नहीं होंगी। तो कितना आंसर आएगा हमारा, एक पेयर, एक वर्ड हमारा क्या हो गया, जब हमने फिंगर को किसके हिसाब से मैच किया, अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से लिखा, तो हमारा कितना वर्ड मैच हुआ सीरीज के साथ, आर। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 1। सेम इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए क्या करना, हमें सबसे पहले वर्ड को लिखो, फिर उसको क्या करो, अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से अरेंज कर दो। फिर हमें देखें कि पोजीशन के हिसाब से कौन सा वर्ड मैच कर रहा है, कौन सा लेटर मैच कर रहा है। तो लेटर कितना किया हमारे पास, आर। आंसर क्या होगा हमारा 1। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप पे होगा, बेस्ड ऑन द लेटर पेयर। हमें लेटर पेयर, अक्षरों के बीच में जोड़ा ढूंढना, उनका पेयर ढूंढना पोजीशन के हिसाब से, फ्रॉम रिवर्स या फॉरवर्ड, आगे से या पीछे से, लेफ्ट साइड से हमें क्या ढूंढना है, उनके बीच में जोड़े। जोड़े मतलब जैसे कि एम और एन साथ में आते हैं, तो ये बिल्कुल क्या होगा, उनका पेयर बन गया। जैसे इनके बीच में गैप, गैप भी सेम, जैसे सी से ई तक जाने के लिए कितना होता है हमारे पास, 2 ऐड करना पड़ता है, तो इनके बीच में पोजीशन कितनी होनी चाहिए, इनके बीच में गैप 2 का होना चाहिए। तो उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर इन देयर वर्ड, वर्ड हमारे पास दीजिए कंडीशन, कंडीशन वर्ड में हमारे पास कितने पेयर होंगे, या उनके बीच में कितने होंगे, जब शब्दों को हम अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, फ्रॉम फॉरवर्ड या रिवर्स, आगे से या पीछे से किसी भी ऑर्डर से हम अरेंज करेंगे, तो हमारे पास पेयर कितने बनेंगे, उनको काउंट करना है। तो लिख सकते हैं हम, पहले हम कंडीशन वर्ड लिख लें, CONDITION, लिख लिया हमने कंडीशन। अब इनकी क्या लिखेंगे, हम पोजीशन लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। जो हमारा सी आता है कितने पे आता है, हमारा थर्ड नंबर पे आता है। जो हमारा वो आता है कितने पे आता है, हमारा 15। जो हमारा एन आता है कितने पे आता है, हमारा
14 पे आता है। उसके बाद डी आता हमारा 4th पे, आई आता है 9th पे, टी आता है 20th लेटर, आई होता है फिर 9, ओ होता है हमारा 15th और एन होता है हमारा 14। ये मेरे को याद, आप इनको काउंट भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं किसके हिसाब से, अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से। सी आता 3rd पे, ओ 15, एन 14, डी 4, आई 9, टी 20, आई 9 से दोबारा ओ और एन। तो हमने क्या लिख दिया इनकी अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से, हमने लिख दी इनकी पोजीशन क्या है। पोजीशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पेयर ढूंढेंगे फ्रॉम रिवर्स या फॉरवर्ड, आगे से या पीछे से। तो मैच कर सकते हैं, जैसे कि हमें दे रखा है एक पेयर ये ओ एन, वैसे देख सकते हैं हम एन के बाद क्या आता होगा, तब क्या लिख रखा है बस ये रिवर्स ऑर्डर में। तो मैं क्या बता दूं, दोनों तरीके से ढूंढना है हमें, फॉरवर्ड से या बैकवर्ड से। तो क्या होगा, इसमें उल्टा दे रखा है सीरीज, तो एक क्या हो गया हमारे दो पेयर तो ये हो गए। और हम देखेंगे तो क्या, सी के बाद क्या आता हमारा आई, देखेंगे हम एक बारी, 1 2 3 4 5 6, 6 को अगर हम सी में 6 ऐड करते हैं तो कितना जाता है हमारा वर्ड आई। तो आई आता है हमारा, सी में 6 ऐड करने के बाद देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, पोजिशन के हिसाब से पेयर ढूंढना है, रिवर्स साइड से या फॉरवर्ड से या लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो हमने क्या किया, पेयर ढूंढ दिए। तो हमारे पेयर कितने मिल गए इसमें हमारे, एक तो मिल गया हमारा ओ से एन, ओ से एन, और थर्ड जो हमारा मिला है सी से लेके इस आई तक का, क्योंकि इनके बीच में इतना ही गैप है जितना इनका सीरीज में गैप है। तो ये पेयर ढूंढने, तो हमारे इसके हिसाब से आंसर कितना होगा, हमारे कितने पेयर मिले हमें, 3। तो 3 इज दी करेक्ट आंसर। क्या किया हमने, पहले वर्ड को लिखना है, वर्ड को लिखने के बाद उसकी क्या करनी है, अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से उसकी पोजीशन लिखनी है। पोजीशन लिखने के बाद हमें क्या करना, पेयर ढूंढने हैं, फॉरवर्ड से या रिवर्स से, आगे से या पीछे से, किसके हिसाब से, उनकी नंबरिंग के हिसाब से। अगर नंबर मैच करता है तो उसका पेयर बना दो, अगर उनके बीच में, नंबरों के बीच में, अल्फाबेटिकल लेटर्स के बीच में अगर पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से नंबर सेम है या ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको क्या मानेंगे, हमें पेयर मानेंगे। जैसे कि ओ को एन के साथ कंपेयर कर दिया, सी को आई के बीच में क्या, कितना गैप होना चाहिए, बीच में 5 का होना चाहिए। क्यों, सी से जब हम 6 लेटर जाएंगे क्या आता हमारा, आई आता। तो इसके बाद हिसाब से हमारे क्या कितने पेयर बन गए, 3। 3 इज दी करेक्ट आंसर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारे, अब हमें क्या बताना है, हमें कोई दो वर्ड दे रखे हैं, कोई दो लेटर दे रखे हैं, हमें उनके बीच में कितने बताना है, उनके बीच में कितने लेटर आते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लेटर, कितने नंबर होंगे हमारे अक्षरों के बीच में, कौन से अक्षर, 20th लेटर, 22nd 22वां लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड और 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड, 8वां अक्षर फ्रॉम बाई तरफ से और 22वां लेटर भी फ्रॉम लेफ्ट साइड से। जैसे कि हम पहले काउंट कर लेंगे एक बारी, 8वां लेटर की हम बात करें तो कौन सा होता है हमारा 8वां लेटर, एच। एच होता है हमारा 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड से, इस साइड से लेफ्ट होगी हमारी, उस तरफ से हमारी ये राइट होगी। तो हमें लेफ्ट से देखना, तो लेफ्ट साइड से हमारा 8वां अक्षर कौन सा हो गया, हमारा एच हो गया। और 22वां अक्षर देखें तो हम लेफ्ट साइड से हमारा कितना हो गया, वी हो गया, वी हमारा कितना हो गया, 22वां लेटर। तो हमें क्या करना, इन दोनों के बीच में नंबर काउंट करके बताने हैं कि कितने लेटर्स होंगे हमारे। बेसिकली एक तरीका क्या काउंट कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसके हिसाब से कितना हो गया हमारा, 13 इज दी करेक्ट आंसर। यह एक ट्रिक, और इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से एक वर्ड की पोजीशन ढूंढ लो, तो लेटर की पोजीशन ढूंढ लो, और राइट साइड से उनको ऐड कर दो और उसमें से उनको 26 में से घटा दो। अगर हमें लेटर्स के बीच में, किसी लेटर्स के बीच में नंबर ढूंढना, कितने नंबर होते हैं लेटर्स के, तो क्या ट्रिक हमारी, एक लेटर की हमारी 26 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, एक लेटर की तो हमारी एम की पोजीशन देख लो राइट साइड से, एक की देख लो हमारी लेफ्ट साइड से। तो हम यही रूल फॉलो करेंगे, हमारा 26 में से क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट साइड से हमें पोजीशन दे रखी है 8 लेटर की, तो हमारा क्या होगा, 8 तो गया, एच हो गया, तो 8 हो गया भाई। अगर मैं इसकी पोजीशन देखूँ राइट साइड से, कंडीशन क्या थी, एक की लेफ्ट से देखनी होती है, एक की राइट से। तो मैंने एम के हिसाब से देख ली, लेफ्ट की राइट की देखूंगा मैं, वी की राइट के हिसाब से पोजीशन कितनी होगी, 1 2 3 4 5 होगी। अगर मैं इसको लेफ्ट से देखूंगा कितनी होगी, 22 में, राइट से देखूंगा तो 5 में। तो क्या करेंगे, हम इसको मैं ऐड कर दूंगा। तो ट्रिक से हम सोल्व करेंगे कितना होगा, 76 में से हम क्या करते हैं, 8 और 5 13, 13, 26 में से 13 गए, 76 में से 13 गए, कितना होगा हमारा 13। तो इस प्रकार से भी क्या होगा, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। यह था हमारे बेसिक काउंटिंग के हिसाब से, फिगर को लिख लो, या अगर पोजीशन याद हो तो आपको सिंपल ट्रिक के हिसाब से सोल्व कर सकते हो। 26 में क्या करना, हमें
एक पोजीशन की लेफ्ट साइड से, एक की राइट साइड से ऐड करो, 26 में से क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट। तो उसी हिसाब से आंसर क्या आएगा हमारा 13। तो दोनों तरीके सेम है, आंसर क्या है हमारा 13। तो 13 इज द करेक्ट लेटर, करेक्ट नंबर हो गया हमारा। अगर हम 8वें अक्षर और 22वें अक्षर के बीच में क्या ढूंढेंगे, नंबर ढूंढेंगे, कितने लेटर आएंगे हमारे 13। तो इस प्रकार से जो सारे क्वेश्चन थे हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज पे डिपेंड थे। हमें क्या किया क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, अगर आपको अल्फाबेटिकल सीरीज याद नहीं है तो उनको क्या कर लो, एक रफ पेज पे रफ वर्क पे लिख लो। अगर आपको याद नहीं है, अगर याद है तो आपको अच्छी बात है, उनको रिवर्स ऑर्डर में भी और फॉरवर्ड ऑर्डर में। फिर हमें क्या करना है, उनकी पोजीशन को याद रखते हुए हमें पैटर्न को समझना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर हमें राइट से राइट दे रखा तो क्या करना है, जो वर्ड हमें निकालना है, जो लेटर हमें निकालना है, उसका नाम तो मान लिया हमने एम, सॉरी एन, जो हमें पता उसको मान लिया हमने नाम एम। तो दोनों कंडीशन में क्या करना है, अगर सेम पोजीशन दे रखी हो तो एम माइनस एन करना होता है, अगर अलग अलग दे रखा हो तो क्या करना होता है, एम प्लस एन। उसी प्रकार से हमारे क्या हो जाएगा, लेटर में मिल जाएगा। क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। तो मैं आपसे लास्ट में बस यही कहूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।